ऑनलाइन क्लास ये एक ऐसी चीज है जिसे करने में बच्चों को रद्दी भर भी इंटरेस्ट नहीं है, पर फिर भी मजबूरी से बैठना पड़ता है। ऑनलाइन क्लास एक ऐसी बीमारी है जो कि तुम्हारे पिछवाड़ों के लिए काफी हानिकारक है, क्योंकि इसमें तुम्हें घंटों तक बस एक ही जगह पे बैठे रहना है। और ये तुम्हारे पिछवाड़ों के लिए अच्छी बात नहीं है। और बस एक जगह पे बैठकर तुम्हारे पिछवाड़े सुजा कर तुम्हें बस टीचर को सुनना है, और फिर और सुनना है, और फिर और ज्यादा सुनना है, और बस सुनते ही जाना है। क्योंकि अभी स्कूल भी वापस शुरू होने वाले हैं, तो यही सही वक्त है ये देखने के लिए कि हमने पिछले 2 साल में कितना मजा किया। क्या इन 2 सालों में हम में कुछ फर्क आया? क्या इन 2 सालों में हमारी बुद्धि विकसित हुई? क्या इन 2 सालों का अस्तित्व हमारे दुनिया के लिए महत्वपूर्ण है? जोश जोश में कुछ ज्यादा ही हिंदी बोल दी। अभी मैं तुम्हें पिछले 2 साल के ऑनलाइन इतिहास का सबसे दुखद पाठ पढ़ाने वाला हूँ, जिसमें स्कूल वालों ने डिवाइड करने वाली ऐसी तलवार मारी जिसके बाद गर्ल्स एंड बॉयज इतने दूर चले गए, इतने दूर कि अभी मुझे दिख भी नहीं रहे। देखो, हमारे स्कूल वालों के हिसाब से हम बच्चे इतने हरामी हैं कि स्कूल में बस लड़कियां ताड़ने जाते हैं। हाँ, बस यही एक काम है। और हमारे इसी काम को फेल करने के लिए स्कूल वालों ने लड़के और लड़कियों का ऑनलाइन क्लास अलग अलग कर दिया। तुम्हारा तो पता नहीं, पर हमारे स्कूल में लड़कियों का ऑनलाइन क्लास हमसे बहुत अलग है। इतना अलग कि उनकी ऑनलाइन क्लास की टाइमिंग भी अलग होती है, उन्हें सब्जेक्ट भी अलग टाइम में सिखाए जाते हैं। हमारी ऑनलाइन क्लास गूगल मीट पे है और उनकी ऑनलाइन क्लास जूम पर। उनके नोट्स अलग होते हैं, असाइनमेंट भी अलग होते हैं, यहाँ तक टीचर्स भी अलग होते हैं। यानी ऐसा फील आना चाहिए कि 2 अलग अलग स्कूल चल रहे हैं। लड़कों का स्कूल अलग, लड़कियों का स्कूल अलग, जिसमें नोट्स, असाइनमेंट, यहाँ तक टीचर्स भी अलग होते हैं। ओ भाई, टीचर भी अलग है यार, उन्हें टीचर भी अलग है। हमारे स्कूल वाले क्या सोचते हैं रे कि हम लड़के बस लड़कियां देखने जाते हैं, यही एक काम है हमें। स्कूल में जब भी मैं किसी बंदी से रबर मांगता था ना, साली टीचर तो ऐसे देखती थी जैसे मैंने उसका दिल मांग लिया है। अब इस डिवाइडेशन का फायदा 1% का भी नहीं है, बल्कि बस प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। क्योंकि मैंने पिछले 2 सालों से हमारे स्कूल वाली बंदियों का चेहरा ही नहीं देखा। उनका चेहरा भी मुझे धुंधला धुंधला सा याद है, और नाम तो खैर मैं भूल ही चुका हूँ। तो पिछले महीने फ्रेंडशिप डे था, तो मैंने और मेरे दोस्तों ने डिसाइड किया कि हम एक साथ मिलके फ्रेंडशिप बैंड बांधेंगे ऐसे एक दूसरे को। और फ्रेंडशिप डे पे वहाँ पे स्कूल के लड़कों के साथ लड़कियां भी आई थी, पर उन सब में से एक बंदी का नाम भी मुझे याद नहीं था। और इतना बुरा हाल हुआ था मेरा वहां पे, क्या बताओ यार मैं तुम्हें। एक गौरव, सुनना। हाँ बोल ना मेरे यार। अरे वो स्कूल की बंदियां मुझे फ्रेंडशिप बैंड बांध रही है, पर मुझे उनका नाम भी नहीं याद है। कौन सी बंदी? अरे वो कॉर्नर पे खड़ी है ना, वो। अच्छा, वो जिसने उसका पकड़ के रखा है। अरे क्या बात कर रहा है, क्या पकड़ के रखा है? अरे फ्रेंडशिप बैंड पकड़ के रखा है उसका। अरे तुम्हें क्या सोचते हैं? पर आखिर उसका नाम क्या है? उसका नाम, तुझे उसका नाम पता है क्या? हाँ, आ रहा है। क्या आ रहा है? उसका नाम याद आ रहा है मुझे। हाँ, नाम क्या है उसका? उसका नाम आ रहा है, याद आ रहा है। हाँ तो बताना नाम। नहीं, नाम तो याद नहीं है पर। अरे मनमोहन, सुनना। हाँ कहिए पाजी, तुझे उस बंदी का नाम याद है क्या? अरे पाजी, उस बंदी का छोड़ो, मुझे तो अपने क्रश का नाम भी याद नहीं है। अरे कुछ भी क्या बोल रहा है? अरे सच में पाजी, मैं अपने क्रश का नाम भूल चुका हूँ, और अभी मुझे मेरे क्रश का नाम, चेहरा कुछ याद नहीं है। ऑनलाइन क्लास की टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि तब तुम्हें समझता है कि तुम्हारा टॉर्चर सेशन कब जाके शुरू होगा और फिर खत्म कब होगा। और हमारे स्कूल वालों ने हमारी ऑनलाइन क्लास की टाइमिंग कुछ ज्यादा ही जबरदस्त रखी है। तुम्हारा तो अच्छा होगा, 11 बजे क्लास, 10 बजे क्लास, पर हमारा क्लास शुरू होता है 7 बजे, सुबह 7 बजे। मतलब नींद तो हमें नसीब होने ही नहीं वाली। और इतने सुबह में आखिर उठूंगा कैसे? एक तो हर रात में ये सोचते रहता हूँ। वैसे काफी ठंड लग रही है, मैं काम करता हूँ, मैं छोटी चादर ले लेता हूँ, पर बड़ी चादर से तो ठंड कम लगेगी, तो मैं वो ले लेता हूँ। पर बड़ी चादर से तो ज्यादा गर्मी लगेगी, तो मैं काम करता हूँ, मैं अपने पैर बाहर निकाल लेता हूँ। पर अगर मैंने अपने पैर बाहर निकाल लिए और भूतों ने मेरे पैर खींच लिए तो मम्मी। अपनी नींद खराब करके एक तो सुबह 6:30 बजे उठो और पूरा तैयार होकर 7 बजे ऑनलाइन क्लास के लिए बैठो।
इतना स्ट्रगल? करण जौहर, मैंने भी बहुत स्ट्रगल किया है, प्लीज मुझे आपकी पिक्चर में ले लो। तुम्हें पता भी है हर सुबह मैं कितना स्ट्रगल करता हूँ? रात को नींद नहीं आती, पर सुबह 7 बजे ऑनलाइन क्लास। मैं इतने नींद में होता हूँ कि क्लास में टीचर क्या बोल रही है कुछ समझ में नहीं आता, और क्लास के बीच में टीचर यूं करके सामने आए, फिर तो फटके हाथ में आ जाएगा। टीचर को ऐसा देखने के बाद किसको डर नहीं लगेगा? क्या बात करते हो, तुम्हें डर नहीं लगेगा? पर टीचर को ऐसा देखने के बाद मुझे तो काफी डर लगता है। ऑनलाइन क्लास में सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति होता है टीचर, क्योंकि एंटरटेनमेंट भी वही बंदा देगा और बोर भी वही खुद करेगा। अब एक टीचर की लाइफ ऑनलाइन क्लास में काफी जबरदस्त होती है। सुबह उठो, ब्रश करो, ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करो, और अगर गुस्सा है तो 2 बच्चों पर बड़बड़ भी करो, और बस यही करने में तुम्हारा दिन चला जाएगा। पर ऑनलाइन क्लास में टीचर के पास एक ऐसा हथियार होता है जिससे हर बच्चा डरता है, और इस हथियार का नाम है एग्जिट फ्रॉम क्लास। और इस हथियार को अंडर एस्टिमेट करने की गलती तुम मत करना, क्योंकि जब भी तुम टीचर को कुछ कहोगे, टीचर सामने से बस एक ही रिप्लाई देगा, ब्लास्ट। हाँ क्या हुआ सर? ज्यादा बड़बड़ नहीं। पर मैं सर क्वेश्चन कर रहा। चुप, पिन ड्रॉप साइलेंस। पर सर वो पिन ड्रॉप साइलेंस होता है। चुप, पिन ड्रॉप साइलेंस, या फिर मैं तुम्हें एग्जिट फ्रॉम क्लास कर दूंगा, क्लास से बाहर। एग्जिट फ्रॉम क्लास इस वर्ड का टेरर हमारे क्लास में बहुत ज्यादा है, क्योंकि तुम उल्टी सीधी कुछ भी बात करो, टीचर बस एक ही रिप्लाई देने वाले हैं, एग्जिट फ्रॉम क्लास कर दूंगा मैं। ब्लास्टी, अगर मुझे तेरा वीडियो ऑन नहीं दिखा तो मैं तुझे एग्जिट फ्रॉम क्लास कर दूंगा। रोहित, अगर तुमने बिना परमिशन का माइक ऑन किया तो मैं तुम्हें एग्जिट फ्रॉम क्लास कर दूंगा। मनमोहन, अगर तुमने क्लास के बीच में उस इंजन की झुक 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 वाली आवाज निकाली तो मैं तुम्हें एग्जिट फ्रॉम क्लास कर दूंगा। अगर किसी ने कनेक्शन का बहाना दिया तो उसको भी मैं एग्जिट फ्रॉम क्लास कर दूंगा। अब ये सिचुएशन तैयार तब होती है जब तुम टीचर से कुछ सवाल करते हो, पर उस सवाल से क्रिएट होने वाली बात काफी अच्छी होती है। इसीलिए स्कूल में बैठ के बच्चे एक साथ काफी बड़बड़ करते हैं, पर टीचर को ये बात अच्छी नहीं लगती, इसीलिए वो सबको शांत कर देते हैं। एक वक्त था जब टीचर सोचते थे कि सारे बच्चे शांति से रहे, पर अभी पूरी दुनिया उल्टी हो चुकी है। पर ऑनलाइन क्लास में टीचर चाहते हैं कि हम बच्चे बड़बड़ करें, कि बच्चों कुछ तो बोलो, ऐसा लगने तो दो कि ऑनलाइन क्लास है, इतना सन्नाटा क्यों है रे? क्योंकि पूरे ऑनलाइन क्लास में बस टीचर का आवाज आता है, बाकी बच्चे बोलने के लिए राजी ही नहीं है। टीचर चाहे जितना भी रिक्वेस्ट करे, पर बच्चे क्लास में बोलते ही नहीं। अब हम बात करें कि उस बच्चे के बारे में जिसकी कुटाई हर बच्चा करना चाहता है। वो बच्चा जो टीचर के लिए बहुत ही प्यारा है, जिसके ऊपर टीचर का दिल लग चुका है। वो बच्चा जो करे हर क्लास अटेंड, टीचर उसे कहते स्कॉलर, पर मैं उसे कहूंगा चालू स्टूडेंट। ऑन द स्पॉट क्या शायरी बनाता हूँ मैं, शायद मेरा हिडन टैलेंट आज बाहर आ रहा है। मैं नहीं मानता। टीचर इसे स्कॉलर कहते हैं, पर मैं तो इसे चालू स्टूडेंट ही कहूंगा, क्योंकि ये नाम का चालू नहीं होता, असल में वो बहुत चालू होता है। हाँ सच में मजाक नहीं कर रहा है, सही होता है। ऑनलाइन क्लास में टीचर का पूरा ध्यान बस इसी बच्चे पे होता है। अगर मैं सीधे सीधे शब्दों में कहूँ तो वो टीचर की आंखों का तारा होता है। जब भी कोई टीचर क्लास में कुछ सवाल करते हैं तो चालू बच्चा उस सवाल का आंसर डाइजेस्ट, मास्टर की नोटबुक, टेक्स्ट बुक कहीं से तो छाप मार के दे ही देगा। यानी इस बच्चे का मकसद साफ है कि टीचर क्लास के बीच में कौन सा भी क्वेश्चन करे, उस क्वेश्चन का आंसर उसे सबसे पहले देना है। टीचर के हर क्वेश्चन का आंसर उसे पहले से पता होता है। अब तुम सब सोच रहे होगे कि अच्छी बात है, उसे सारे आंसर आते हैं, पर चालू बच्चा अपनी चालूगिरी पर्दे के पीछे दिखाता है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, कह दो कि ये झूठ है। टीचर के हर सवाल का आंसर चालू बच्चा डाइजेस्ट, मास्टर की नोटबुक कहीं से तो ढूंढ कर दे देता है, और फिर सोचता है किसी को क्या ही पता चलेगा, पर उसे ये बात नहीं पता कि कुछ भी हमसे छुपता नहीं दया। अब चालू बच्चा छाप मार रहा है, ये बात मैंने तब नोटिस की जब हमारे साइंस के क्लास में लेसन नंबर 3 चल रहा था
और चालू बच्चा डाइजेस्ट में से छाप मार के लेसन नंबर 4 के आंसर बोल रहा था। यानी ये ढंग से छाप भी नहीं मार सकता। उसे लगता है किसी को कुछ समझेगा ही नहीं, पर कुछ भी हमसे छुपता नहीं है। पर टीचर से हर बात छुप जाती है। क्या टीचर को समझता रहे ये बच्चा छाप मार रहा है? ये बात इतनी कंफ्यूजिंग है ना कि मुझे भी आज तक समझा नहीं कि टीचर को अभी तक पता कैसे नहीं चला कि ये बंदा डाइजेस्ट में से छाप मार के आंसर दे रहा है। अरे टीचर पागल हो गया है क्या? ऐसी कौन सी जादू की इस बच्चे ने टीचर पर कि टीचर को कुछ समझ ही नहीं रहा। अभी एक भी दिन चालू बच्चे ने ऑनलाइन क्लास अटेंड नहीं किया ना तो टीचर उसे इतना मिस करता है ना, टीचर का दिल ही टूट जाता है अगर वो नहीं आया तो। अभी टीचर तो कुछ करने नहीं वाला था, इसलिए मुझे ही कुछ करना पड़ा। जैसा कि मैंने बताया था, कुछ हफ्तों पहले फ्रेंडशिप डे था और मैंने और मेरे दोस्त गए थे ऐसे ही गार्डन में घूमने के लिए। तो वहां पे चालू बच्चा भी आया था और यही वो वक्त था चालू बच्चे का क्लास लेने का। ए चालू, सुरेश, हाँ बोल ना। तू तो क्लास में सारे आंसर दे देता है रे। हाँ मैं सारे आंसर दे देता हूँ। इतनी पढ़ाई आखिर तू कब करता है रे? पहली बात, वो आंसर काफी ज्यादा चिंदी होते हैं, वेरी चिंदी। और दूसरी बात, मैं बहुत पढ़ाई करता हूँ। नहाते हुए भी साथ में बुक ले जाता हूँ, यहाँ तक हगने के वक्त में भी बुक ले जाता हूँ। हाँ डाइजेस्ट लेके जाता है तू अंदर। कौन सी डाइजेस्ट? मुझे पता है तू क्लास में सारे आंसर डाइजेस्ट में से देख के देता है। चल कुछ भी क्या बात करता है? डाइजेस्ट में से छाप मारता है तू। हट कुछ भी। मास्टर की भी यूज करता है। अरे झूठ मत बोल। नोटबुक भी यूज करता है। अरे कुछ भी। तू पुरानी पिंक डाइजेस्ट यूज करता है। अरे चुप, मैं ब्लू कलर की डाइजेस्ट यूज करता हूँ, वो भी लेटेस्ट। ओ अच्छा। अरे ये क्या बोल दिया? साले छाप मारता है। अरे नहीं रे, सच में नहीं यूज करता, मैं ऐसे ही बोल दिया था मैंने कब। उस मिथपैट वाले वीडियो पे तुम लोगों ने क्या ही सपोर्ट दिखाया है। सच में यार, इतने कम वक्त में इतने व्यूज आ गए। प्लीज इस वीडियो पे भी ऐसा ही सपोर्ट दिखाना। तो बच्चों, आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, या फिर मैं तुम्हें एग्जिट फ्रॉम क्लास कर दूंगा। तो वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। बाय बाय।